भी वैसा ही करता है। ये देखकर सिया मुस्कुराने लगी। उधर दूसरी तरफ टेसा को आखिरकार देखकर टूटा हुआ जहाज मिल गया। अंदर घुसते ही उसकी नजर दीवार पर टंगे भयानक जीवों के सिरों पर पड़ी और दीवार के पीछे था प्रेडेटर जाति का हथियार घर। वहाँ कई खतरनाक हथियार रखे थे। इसी दौरान टेसा की नजर एक रहस्यमयी गोल चीज पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने उसे छू लिया। अगले ही पल उसकी हथेली बर्फ की तरह जम गई। तब उसे समझ आया यह एक आइस ग्रेनेड था और शायद इसी से कारिस को हराया जा सकता था। अगली सुबह डेक और सिया फिर सफर पर निकल पड़े। डेक ने छोटे बंदर को नहीं जगाया क्योंकि एक असली शिकारी अपने शिकार में किसी की मदद नहीं लेता। कुछ देर बाद वे एक विशाल झरने तक पहुँचे। वहाँ डेक को एक अजीब दांत मिला। उसने सिया से पूछा ये किस जीव का है, लेकिन इस बार सिया चुप रही क्योंकि वह अभी भी डेक के रवैये से नाराज थी। वह बोली उस छोटे बंदर ने हमारी जान बचाई थी और वो तुम्हें अपना परिवार मानता है। लेकिन डेक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया जिस दिन मेरे पिता ने मेरे भाई को मारा उसी दिन मैंने रिश्तों पर भरोसा करना छोड़ दिया। डेक की सोच बदलने के लिए सिया ने उसे भेड़ियों की कहानी सुनाई। वह बोली अकेला भेड़िया ज्यादा ताकतवर नहीं होता, लेकिन जब पूरा झुंड साथ चलता है तो शेर भी रास्ता बदल लेते हैं क्योंकि हर झुंड का एक नेता होता है। डेक आखिरकार उसकी बात समझ गया। दोनों के बीच फिर से भरोसा लौट आया। कुछ समय बाद वे अपने असली लक्ष्य तक पहुंच गए। ये कभी वेलैंड कंपनी का रिसर्च बेस था, लेकिन अब सिर्फ खंडहर बचा था। अंदर हर तरफ टूटे पड़े बायो एंड्रॉइड दिखाई दे रहे थे। ये साफ था कि यहाँ बहुत भयानक लड़ाई हुई थी। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उन्हें सिया के असली पैर मिल गए। डेक ने तुरंत उसे ऑपरेशन टेबल पर रखा। बस सिस्टम चालू होते ही उसके पैर फिर से जुड़ सकते थे। लेकिन तभी सिया ने उसे तुरंत वहाँ से भागने को कहा क्योंकि सिस्टम एक्टिव होते ही इस जगह का सिग्नल हेडक्वार्टर तक पहुंच चुका था। अब टेसा जल्द ही पूरी बायो एंड्रॉइड सेना के साथ यहाँ आने वाली थी और उनका अगला निशाना कारिस के साथ साथ डेक भी था। ये सुनते ही डेक गुस्से से भर उठा क्योंकि उसने पहली बार सिया को अपना दोस्त माना था, लेकिन अगले ही पल उसे खुद को धोखा खाया हुआ महसूस हुआ। फिर भी डेक ने शिकार छोड़ने से इनकार कर दिया। अगर कोई उसका साथ नहीं देगा तो वह अकेले ही इस मिशन को पूरा करेगा। बाहर निकलकर उसने जमीन पर पड़े चिपचिपे निशानों को देखा और तुरंत समझ गया कारिस कभी भी यहीं कहीं छिपा हुआ